जय हिंद दोस्तों। आज मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चिर व्यथा पलकों पर सिसकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। पता है ये पंक्तियाँ क्यों दिया था? हमारे युवाओं को हिम्मत जगाने के लिए, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करें, कुछ आगे जाए। एक समय की बात है, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। ही टोल्ड मी दैट आई एम फैन ऑफ विराट कोहली। I told them, you are not fan of Virat Kohli. You are the fan of the passion Virat Kohli has. No one is the fan of anybody. Everybody is the fan of its passion of anybody. And its passion creates the fan, not person creates the fan. And you know, where does this passion come from? This passion comes from imagination. Even Albert Einstein told this. Imagination is more important than knowledge, because there is limitation of knowledge, but imagination is beyond limitation. But what we need to understand that if you think something big to do something in your life, what you have to do first? You have to just imagination, then give its direction, after that take action. If you follow this, you will definitely get what you want to get in your life. See, what happens from morning to night, we keep focusing on the problem. Every time, whenever I see people, they keep talking about the problem. We know very well, problem is not a big problem, but considering the problem is the bigger problem than the actual problem. So don't focus on the problem, focus the solution of the problem. Every moment we will have to see the solution. If we start looking solution of every moment, we will start imagination in the right direction. What happens, जब भी हम सोचना शुरू करते हैं ना, हमेशा लोगों की बातें करते हैं। हमेशा लोगों की बात करते करते क्या होता है ना, हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। कहता है ना, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपुल. Never ever talk about the people when you meet your friends or anyone else. Always talk about the idea. Always talk about what do you really want to do in your life. What do you really want to do in your life? What do you really want to do for your parents? What is your responsibility toward the society? If we talk about like this, we will definitely create a good society. What happens, क्या होता है ना, जब हम इस प्रकार सोचना शुरू कर देंगे ना, हमें एक दिशा मिलेगी। कहते हैं ना कि एक ऐसी शख्स जिसके 2 पैर कट गए, ट्रेन के नीचे आ गया, पूरे डॉक्टर ने बोल दिया, पूरे लोग ने बोले सारी उम्र वो बैसाखी पर जिंदगी काटेगी। उस समय वो शख्स कहती है कि मैं हिमालय पर्वत पार करूँगी, मैं एवरेस्ट पर जाऊँगी। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस फील्ड में, फिर भी वो गई। पता है क्यों गई? इट इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक ऐसा शख्स जिसे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं थे, फिर भी वो लगातार 22 साल तक पहाड़ का सीना चीर के रख देता है। पता है क्यों? ताकि रोड बन सके और वहाँ के जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सके। और उस शख्स का नाम है दशरथ मांझी, जिसके नाम पर आज भी माउंटेन मॉल नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा एक्टिंग किया गया था और 2015 में इसे रिलीज किया गया था। एक ऐसा इंसान जिसे स्कूल से भगा दिया गया और बताया गया कि आपके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप स्कूल में भी स्टे कर सको, फिर भी वो शख्स, पता है 9,999 पेटेंट उसके नाम है। उस शख्स का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। सी व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, हाउ द पर्सन अचीव दैट गोल, इट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक ऐसी शख्स जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, आज वो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। लगातार 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल हासिल की थी। उस शख्स का नाम हिमा दास है।
कैसे वो अचीवमेंट हो जाता है। जिस शख्स के पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, उसके बाद भी इमेजिनेशन उतना हाई है, अब वो अचीव कर सकता है या शो करता है। अगर आपके अंदर वो इमेजिनेशन की शक्ति है तो आप कुछ भी पा सकते हो, बशर्ते उस फील्ड में आपका कोई भी स्किल ना हो, कोई भी नॉलेज नहीं हो। लेकिन आपके अंदर अगर पागलपन और जुनून है उस चीज़ को पाने के लिए, आप उसे पालोगे, आप उसे पालोगे। और इस दुनिया में जब जब किसी पर लोगों ने हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। जब जब दुनिया में लोगों ने हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो आप लोग की शायद थोड़ा सा प्रेरित कर सके। ये कहानी है दो भाइयों की। एक 8 साल का भाई जो कि बहुत दुबला पतला कमज़ोर था, एक 12 साल का भाई। एक गांव में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक 12 साल की उम्र का जो भाई था वह कुआं में गिर जाता है। छोटा भाई को कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। उसने बाल्टी लिया, कुआं में डाल दिया। अब बोला, भाई हाथ पकड़, ऊपर आ, मैं तुम्हें खींचूंगा। धीरे धीरे उसने प्रयास किया और छोटा भाई सचमुच में उसे खींच लिया। वह बहुत खुश हुए, गले मिले, हंसे खेले और बताया कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन उस गांव के मुखिया को यह बात पता चला जाता है। मुखिया बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूरे गांव में कहानी सुनाई कि छोटा भाई बड़ा भाई कुआं में गिर गया और छोटा भाई उसे खींच लिया। कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी मुखिया ने बोलता, पता है वो क्यों कर पाया? क्योंकि जब बड़ा भाई कुआं में गिरा, उस समय दूर दूर तक इस छोटे भाई को ये बताने वाला नहीं था कि ये तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए किया। आज क्या है ना, अगर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है ना, 20 लोग आके बोलते हैं तू नहीं बन सकता। कोई डांसर बनना चाहता है ना, 10 लोग उसके घर वाले ही बोलते हैं आप नहीं बन सकते हो। कुछ भी अगर बात करो, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का, 10 लोग आपकी टांग खींचते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब हम बोलते हैं ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो बोलते हैं आप कितने % मार्क्स बने थे? इस प्रकार के बोल के उसे हतोत्साहित जाता है। सो इट डजेंट मैटर इफ यू रियली वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू बी, ट्राई एंड ट्राई। दैट इज द वे यू विल रीच योर गोल। हमेशा किसी भी चीज़ को पाना हो ना, अपने अंदर एक कल्पना है तो उसे एक डायरेक्शन मिलेगा, और डायरेक्शन के बाद एक एक्शन तुम्हें करना पड़ेगा। और जिस दिन एक्शन करना शुरू कर दिए ना, उस दिन वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो तुम हासिल करना चाहते हो। आज पूरे दुनिया में क्या है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम, लेकिन आपको हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करना है। एक दिन सॉल्यूशन पर फोकस करते 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 आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। अगर हम कंक्लूड कर दें फ्रॉम बिगिनिंग टू राइट नाउ, आई कैन से दैट इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, nobody in the world can help you to help yourself. Jai Hind, thank you.